नीतू ने पैदा करी आकाश और रिया की जिंदगी में एक और गलतफहमी। पहले से ही इन दोनों के बीच में तनाव बढ़ता जा रहा है। आकाश और रिया, यहाँ तक कि नौबत तो तलाक तक आ चुकी है। और दूसरी तरफ नीतू है कि मानने को तैयार ही नहीं। वो कुछ ऐसी चीजें करे जा रही है जिससे आकाश और रिया के बीच में टेंशन और ज्यादा बढ़ने वाली है। और इन सारी चीजों में अगर किसी को सबसे ज्यादा तकलीफ होगी तो वह रिया है। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है और रिया अब कौन सा बड़ा कदम उठाने वाली है, ये सारी चीज हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए उड़ने की आशा के लेटेस्ट एपिसोड का रीकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है सचिन और आकाश से, जहाँ पर सचिन और आकाश दोनों ही बहुत गहरी चर्चा में होते हैं। सचिन आकाश से कहता है कि देख आकाश, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है। आकाश कहता है कि ठीक है ना दादा, तू बार बार मुझे गलतियां क्यों गिना रहा है, अब मुझे ये बता कि मुझे क्या करना चाहिए। वैसे ही मैं इतनी बड़ी टेंशन में हूँ, मैं कैसे रिया को इस घर में वापस लेकर आऊँ, बस यही मेरे दिमाग में चल रहा है। सचिन कहता है कि ठीक है, जो हो गया सो हो गया, अभी साइली गई है उस नीतू से बात करने के लिए। आकाश कहता है कि क्या क्या दादा तूने क्या कहा, साइली वही नीतू से बात करने गई है, लेकिन क्यों। इतने में वहाँ पर आ जाती है साइली। साइली इस वक्त तक घबराई हुई लग रही थी। साइली कहती है कि सचिन, मैं नीतू के पास गई थी और मुझे यह बात तो पता लग चुकी है कि पूरे ही केस में रिया बिल्कुल भी गलत नहीं है। रिया नीतू के बारे में जो कुछ भी सोचती थी ना, बिल्कुल सही ही सोचती थी, क्योंकि वह लड़की बहुत ज्यादा सरफिरी है सचिन। इस वक्त तक आकाश कहता है कि क्या हुआ वही नहीं, नीतू ने आपसे बदतमीजी से बात तो नहीं करी ना, अगर करी हो तो आप मुझे बता सकती है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसी वक्त साइली बताती है कि नहीं, उसने मुझे बदतमीजी से बात नहीं करी, लेकिन उसने मुझे ओपनली ये बात कही है कि वह आकाश से बहुत ज्यादा प्यार करती है और उसी के साथ आगे का जीवन बिताना चाहती है। सचिन कहता है कि क्या उसका दिमाग खराब हो चुका है, एक शादीशुदा व्यक्ति पर वो इस तरीके का दबाव कैसे डाल सकती है। साइली कहती है कि मैंने नीतू से यही बात कही थी, नीतू ने कहा कि वह आकाश पे दबाव नहीं डाल रही, वो तो अपनी मन की बात रख रही है कि वह आकाश को पसंद करती है। अभी आकाश के ऊपर है कि वह नीतू को पसंद करे या ना करे। आकाश कहता है कि दादा अब तू ही बता, मैं करूँ तो करूँ क्या, मैं तो यहाँ पे दोनों ही तरफ से फंस गया। मैं तो एक सीधी सादी नौकरी करने गया था, मुझे नहीं पता था कि इन सारी चीजों में इतना बड़ा झमेला हो जाएगा। अब नीतू मुझे लाइक करती है, इसमें मेरी क्या गलती है। सचिन कहता है कि तेरी गलती है आकाश, तेरी गलती है। जब तेरी बाई को तुझे बार बार समझा रही थी कि उससे दूर रहे, उससे दूर रहे, लेकिन तू उससे दूर नहीं रहा। तुझे ऐसा लगा कि हर बार तेरी बाई को ही गलत है, लेकिन वह सही निकले आकाश और तू गलत निकला। खैर अब ये सारी बातें किसी काम की नहीं है, हमें कैसे भी करके रिया को यानी अंग्रेजी मेंढक को इस घर में लाना होगा किसी भी कीमत पे। दूसरी ही तरफ हम देखते हैं मंदिरा को। मंदिरा इस वक्त तक रेणुका और तेजस के साथ साथ उस व्यक्ति के साथ बैठी होती है जो कि इन्हें 14 लाख रुपए देने वाला है। वही 14 लाख रुपए जो कि तेजस से लूटे गए थे, वही के वही वापस तेजस को चिपकाए जा रहे हैं, वही मंदिरा के द्वारा। ये सब किया जा रहा है रेणुका के घर को हड़पने के लिए। इस वक्त रेणुका घबरा जाती है। रेणुका कहती है कि घर को गिरवी रखने का निर्णय मैं अकेली नहीं ले सकती, नहीं 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 बिल्कुल नहीं ले सकती, मुझे परेश की इजाजत लेनी पड़ेगी, मुझे परेश से पूछना पड़ेगा। इस वक्त मंदिरा रेणुका को कोने में ले जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि यह मौका बार बार नहीं आएगा, एक बार यहाँ से चले गए तो क्या पता इनका मूड वापस बने या ना बने, ये बाद में कहीं मना ना कर दे पैसे देने के लिए। इसलिए रेणुका जी सही मौका है, अभी के अभी इनसे 14 लाख रुपए ले लीजिए। पहले ही आपको 27 लाख रुपए का कर्जा दे चुके हैं, उसके बाद 14 लाख रुपए का और देना बहुत बड़ी बात है, इसीलिए अभी जो हाथ में मिल रहा है वो ले लीजिए। रेणुका कहती है लेकिन मैं अपने पति से बिना पूछे इतना बड़ा निर्णय कैसे ले सकती हूँ। इस वक्त तक तेजस भी मंदिरा का साथ देते हुए नजर आता है, क्योंकि तेजस को किसी भी कीमत पे 14 लाख रुपए चाहिए, क्योंकि अगर उसने 14 लाख रुपए नहीं चुकाए ना तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा, उसके शोरूम पर ताले लग जाएंगे और वापस से उसे नौकरी के लिए दर बदर भटकना पड़ेगा। रेणुका के ऊपर इस वक्त तक बहुत ज्यादा प्रेशर बन रहा था, लेकिन रेणुका आखिर में निर्णय ले लेती है कि वो बिना परेश से पूछे तो ये काम कर ही नहीं सकती। लेकिन उसके दिमाग में एक और ख्याल आता है कि अगर उसने परेश से पूछ लिया तो परेश इसके लिए साफ इनकार कर देंगे, क्योंकि हमारे पास केवल और केवल ये प्रॉपर्टी के अलावा और कुछ भी नहीं है। इसलिए रेणुका तैयार हो जाती है घर के पेपर्स गिरवी रखने के लिए, लेकिन फिर उसे याद आता है कि बिना परेश के साइन के तो ये पेपर्स हम रखवा ही नहीं सकते। लेकिन उसी वक्त तेजस एक अनोखी चाल चलता है। तेजस यहाँ पे रेणुका को बता रहा होता है कि उसे अपने पिता का सिग्नेचर आता है, वो बचपन से अपने पिता यानी परेश का सिग्नेचर कॉपी करता हुआ आया है। पहले तो रेणुका को ये सारी चीजें गलत लग रही होती है, लेकिन तेजस के लिए वह ये गलत काम करने के लिए भी मान जाती है। और आगे जाके हम देखेंगे कि हर बार की तरह इस बार भी तेजस रेणुका को बहुत बड़ी मुसीबत में फंसाने वाला है, जहाँ पे इनके पास जो घर है वह घर भी मंदिरा छीन लेगी और यह लोग बेघर हो जाएंगे। इस ओर हम देखते हैं रिया की मॉम ममता को, जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। वो अपने पति जॉय को कहती है कि जॉय तुम कहाँ थे, मैं तुम्हें रात भर से कितने कॉल कर रही थी। जॉय कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं ओवरनाइट मीटिंग में गया हूँ। ममता कहती है लेकिन एक बार कॉल तो उठाना चाहिए था, तुम्हें पता नहीं है कि यह टॉपिक कितना ज्यादा सेंसिटिव है। जॉय कहता है कि हुआ क्या है ममता, साफ साफ बताओ, तुम इतनी टेंशन में लग रही हो। ममता बताती है कि किस तरीके से रिया घर में लौट आई है। वो अपना पूरा बोरिया बिस्तर लेकर, और जब से आई है तब से वो गेट बंद करके रो ही रही है, रात भर हो चुकी है, वो सोई तक नहीं। और वहीं पर आकाश तो कॉल तक नहीं उठा रहा, पता नहीं इनके बीच में क्या हुआ है, लेकिन जो कुछ भी हुआ है बहुत बड़ा हुआ है। जॉय कहता है कि मैं छोड़ूंगा नहीं उस आकाश को, उस
आकाश को मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। उससे हमारी बेटी को क्या समझ रखा है, हमारी बेटी को वहाँ पर शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। ममता कहती है कि मैं जा रही हूँ देशमुख परिवार के पास उनको सबक सिखाने। जॉय इस वक्त ममता को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ममता रुकती ही नहीं और वहाँ से सीधे निकल जाती है देशमुख हाउस के लिए। कुछ ही मिनटों में ममता देशमुख हाउस पहुंच गई होती है। आते ही वह रेणुका के नाम से चिल्लाने लगती है। उसे किसी भी कीमत पे उसकी समधन जी यानी रेणुका से मिलना था। खैर इस वक्त तक तो रेणुका तेज के साथ मिलकर घर के पेपर्स की हेराफेरी करने में लगी हुई थी, इसलिए वो कमरे से बाहर नहीं आती है। लेकिन ममता इतनी जोर जोर से चिल्ला रही थी कि पूरा परिवार इकट्ठा हो ही जाता है। आखिर में सचिन को भी रेणुका को बुलाने के लिए जाना पड़ता है। जैसे सचिन को आता देख रेणुका सारे पेपर्स को छुपा लेती है, जैसे मानो वो सचिन को कुछ बताना नहीं चाहती हो। और सही भी है, क्योंकि अगर रेणुका ने सचिन को इन सारी चीजों के बारे में बता दिया तो सचिन किसी भी कीमत पे तेजस के 14 लाख रुपए के लिए इस घर को गिरवी रखने का सुझाव नहीं देगा। इस और हम देखते हैं कि परेश भी हॉल में आ गया होता है। परेश यहाँ पे ममता को शांति से बैठने को कहता है, लेकिन ममता तो परेश पर भी भड़क जाती है। ममता परेश से कहती है कि आपने क्या कहा था, आपने कहा था ना जब आकाश और रिया ने भागकर शादी करी थी कि रिया इस घर में खुश रहने वाली है। खुश है वो? बिल्कुल भी खुश नहीं है। जब से हमारे घर में आई है रो रही है, कोई कारण नहीं बता रही। और आकाश तो मेरा कॉल तक नहीं उठा रहा। इस और हम देखते हैं कि सचिन रेणुका को लेकर बाहर आ जाता है। रेणुका को देखकर ममता का गुस्सा और ज्यादा उग्र हो जाता है, वो और ज्यादा गुस्से में आ जाती है और रेणुका को भी बहुत ज्यादा भला बुरा कहने लग जाती है। इतने में ही ममता की नजर पड़ती है आकाश पर। ममता आकाश से कहती है कि क्या हुआ आकाश, तुमने मेरे कॉल क्यों नहीं उठाए? अगर सब कुछ ठीक था, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तो तुम्हें मेरे कॉल उठाने चाहिए थे। आकाश इस वक्त तक चुपचाप होता है। ममता समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है और यह गड़बड़ रिया की साइड से तो बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद रेणुका पूरा किस्सा बताती है कि आखिर कैसे नीतू आकाश से प्यार करने लगी है, लेकिन इसमें आकाश की तो कोई गलती है भी नहीं। ममता कहती है कि मैंने कितनी बार मेरे सन इन लॉ को समझाया था, आकाश को कहा था कि वह उससे बाउंड्रीज बनाकर रखे, लेकिन आकाश को तो हर बार मैं ही गलत लग रही थी ना। आज देखो कैसी नौबत आ गई है। इस वक्त पूरा ही परिवार मिलकर ममता को समझाता है कि आकाश की कोई गलती नहीं है। आकाश आज भी रिया से इतना ही प्यार करता है और उल्टा ज्यादा ही प्यार करता है। इसलिए सभी लोग डिसाइड करते हैं कि यह जाएंगे रिया के पास उसे समझाने के लिए। लेकिन क्या रिया इनकी बात पर यकीन करेगी? ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको ये रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।